चलिए आज जानते हैं शेल्स के बारे में कि शेल्स क्या होते हैं। देखिए आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, कुछ शेल्स होते हैं, इनमें ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं। बस आज हमें उसके बारे में ही थोड़ा और डीपली पढ़ना है। तो शेल्स क्या होते हैं, अब इन शेल्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपने अभी तक ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, बट इसका जो मेन पॉइंट होता है कि वो होते हैं मेन एनर्जी लेवल्स। ये बेसिकली एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ही अराउंड जो है रिवॉल्व हुआ करते हैं न्यूक्लियस की। तो शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियस के पहला वाला सेल होता है उसको के से दिखाते हैं, दूसरे वाले को एल से दिखाते हैं, तीसरे वाले को एम से, एंड चौथे वाले को एन से, यानी फोर्थ वन हमारा एन होता है। सो बेसिकली के एलिमेंट ही अब क्या होता है, शेल्स होता है। अगर आपको इसको नंबर देना पड़ जाए तो आप क्या करोगे, क्योंकि के क्या होता है पहला होता है तो आप इसको पहली वैल्यू दे दोगे यानी 1 कर दोगे। दूसरा एल हमारा होता है, इसको आपने सेकेंड वैल्यू दे दी, एन तीसरा एम होता है तो उसने आपको थर्ड, और एन चौथा तो ये आपने फोर्थ वैल्यू दे दी। यानी बेसिकली जो शेल्स होते हैं इसको हम डिनोट करते हैं एन से, और ये जो एन होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 यानी नंबर्स में होती है, जिसको हम के एलिमेंट भी बोलते हैं। अब शेल्स इसलिए भी जाना ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप सबसेल्स और ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ोगे तब आपको ये पता होना चाहिए कि शेल्स होते क्या हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल 2n², ये एक फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम ये पता करते हैं कि किस सेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले के एन की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, पहला सेल जो होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरे सेल की वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरे की 3 और चौथे की 4। उसी हिसाब से आप यहाँ पे 2n² के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, यानी उस सेल में उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। आपने बोरबरी का रूल पढ़ा होगा, वही बेस है इसका। तो अब हम आगे जानते हैं शेल्स के बाद सब सेल्स के बारे में। देखिए जो सब सेल्स होते हैं बेसिकली ये शेल्स बनाते हैं, यानी सब सेल मिलता है तब एक सेल बनता है। अब ईच सेल इज़ डिवाइडेड इन 2 स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड सब सेल्स। जैसे कि मैंने बताया कि जो सेल्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, सब सेल से। अब सब सेल्स हमारे 4 ही होते हैं, इसलिए आपको याद करना होगा कि इन चारों सेल का जो है नेम, इनका सिंबल, इनका जो क्या शेप होता है, इनमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। सो बेसिकली सब सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय SPDF। ये आप याद कर लीजिए, SPDF 4 ही हमारे सब सेल होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ सब सेल हम पढ़ते हैं। S का शेप क्या होता है, स्फेरिकल, P का शेप डम्बल, D का डबल डम्बल एंड F का कॉम्प्लेक्स। स्फेरिकल यानी एक इकलौता जो S होता है वो बिल्कुल सिंपल शेप के लिए होता है, जो कि होता है स्फेरिकल। कहने का मतलब ये था कि सेल्स जो होते हैं वो सब सेल से बनते हैं। सब सेल्स किससे बनते हैं, ऑर्बिटल से। ये आप ऐसे कर सकते हो, मान लो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में क्या होता है, कई सारे फ्लोर्स हैं। अब ये जो फ्लोर्स हैं वो आपके हो गए शेल्स, ठीक है। बिल्डिंग आपकी एटम हुई और ये जो फ्लोर्स हैं ये क्या हो गए, शेल्स। अब इन सब सेल्स में क्या हो जाएगा, इन सेल्स में क्या हो जाएगा, कुछ रूम्स होंगे और वो रूम्स ही क्या हो जाएंगे, आपके सब सेल्स। अब इन सब सेल्स, उस रूम में भी कई सारे पार्ट होंगे, जैसे किचन हो गया एंड वट एवर दैट। सो उस एक अपार्टमेंट या एक जो रूम होगा उसमें कई सारे आप उसके पार्ट्स होंगे, वही क्या हो जाएंगे, आपके ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। और उन्हीं ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी आपका इंसान होता है, ठीक है। सो एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, पी की डम्बल एंड डी की डबल डम्बल एंड एफ की कॉम्प्लेक्स। इस शेप को इसलिए भी याद रखें क्योंकि आगे आप एक टर्म पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में ही आपको इस चीज़ को डिनोट करना होता है कि कौन से ऑर्बिटल मिलते हैं या किस टाइप के सबसेल मिलते हैं और किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, देखिए ऑर्बिटल का ये तो शेप हो गया, ठीक है, लेकिन ऑर्बिटल को जब हम पेपर पे बनाते हैं, ऑर्बिटल को जब हम पेपर पे बनाते हैं तो हम बस एक जो है एक छोटा सा रेक्टेंगल टाइप का, एक बॉक्स टाइप का बना देते हैं, ठीक है। जब हम पेपर पे बनाते हैं इसको तो हम बेसिकली एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं और इसी बॉक्स को हम किससे डिनोट कर देते हैं, ऑर्बिटल से, और इसी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जितने ऑर्बिटल होते हैं उसके डबल ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। रीज़न क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 2 ही डायरेक्शन में फिल होते हैं, एक तो अपर डायरेक्शन और दूसरा बिलो डायरेक्शन, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये फिल होते हैं। अब ऑर्बिटल के नंबर क्या होते हैं, हमेशा डेफिनेट होते हैं, यानी S में अगर एक ऑर्बिटल है तो एक ही ऑर्बिटल होगा, चाहे आप किसी भी एटम के लिए लीजिए। P में जितने ऑर्बिटल हैं 3 हैं, 3 सभी एटम में होगा, चाहे जिस भी एटम के लिए लीजिए। सेम D और F के लिए भी होता है, यानी इन जो ये ऑर्बिटल के नंबर हैं ये बिल्कुल सेम होंगे, सभी एटम के लिए एक ही जैसे होते हैं। बस इलेक्ट्रॉन किससे फिल होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इनका याद रखिए, जितने ऑर्बिटल होते हैं उसका आप डबल इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। रीज़न क्या है कि एक इस डायरेक्शन में होता है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में फिल होता है, यानी जितने ऑर्बिटल उसी का डबल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, अब ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आप तब समझेंगे जब आपको हाफ बाहु का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। देखिए, जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको ऐसा आप एरिया कह सकते हो किसी सबसेल का जिसमें आपको ये क्या मिलेंगे, आप ऐसा एरिया बोल सकते हो जिसमें एक 3 डायमेंशनल रीजन होता है जिसमें अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अबाउट 90 to 95%। यानी एक सबसेल में या एक सेल में एक ऐसा रीजन, क्योंकि मैंने बताया था कि जो शेल्स होते हैं वो सबसेल से बनते हैं, सबसेल किससे बने होते हैं, ऑर्बिटल से। सो बेसिकली ऑर्बिटल्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स को पाने की जो संभावना है या प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसी एरिया को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, Unlike the fixed circular paths proposed by Niels Bohr, orbitals describe probability regions, not exact paths। ठीक है, तो जो सर्कुलर पथ होते हैं इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स, और ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था, एंड इन्होंने ही प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन। अभी आप आगे चल के फाई स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो फाई स्क्वायर होता है ये भी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये आपको बताता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।